आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही हमारे हैं डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, हिंदू स्कॉलर हैं साध्वी विश्वरूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। और भी खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, महंत शुभम गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और उससे पहले सबसे पहले हम जाना चाहेंगे साध्वी विश्वरूपा जी के पास। साध्वी जी, जिस तरीके से यहाँ पर अजय दास ने एक बयान दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और बहुत ही ज्यादा अब किन्नर अखाड़े का माहौल जो है वो गर्मा गया है। अजय दास किन अधिकारों के साथ इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, इस तरह का दावा वो भी मीडिया के सामने आके कर रहे हैं? कौन से उनके पास ऐसे अधिकार हैं जिनके चलते वो ऐसे दावे कर सकते हैं? जी, एंकर साहब, मैं कहना चाहूंगी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी कुंभ में हमें क्या दिखाना था और क्या दिखा रहे हैं, क्या देखा जा रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने की एक जो यहाँ पे साजिश हो रही है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार की जब बातें होती हैं, हम सभी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से अगर अभी जो हम सुन रहे थे अजय दास जी के बारे में कि उनका किन्नर अखाड़े से अब कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है वो किसे पद से हटाएं या किसे वो वहां पर रखें। तो ये तो मैं तो कहूंगी एक सस्ती पब्लिसिटी जो है ना, उसके लिए बयान आ रहे हैं। बिल्कुल, जो एक छोटा सा शब्द है कई बार निकल जाता है मुंह से, ये सारे मुझे समझ नहीं आता है कि धर्म एक बहुत गंभीर विषय है, जीने की व्यवस्था को समझाने का विषय। यहाँ तो सभी राखी सावंत बनकर बैठ गए। तो बहुत ही सोचने का विषय है। और यहाँ पर हाँ, इस बात पर जरूर सवाल होना चाहिए कि महामंडलेश्वर कैसे बना जाए या किसे उस पद पर बैठाया जाए। ये जरूर ऑब्जेक्शनल है, परंतु ये नहीं हो सकता कि आज मैं ऐसा, यहाँ तो एक आपने देखा होगा राजेश खन्ना की एक फिल्म हमने देखी थी कि पहला पत्थर वो मारे जो पापी खुद ना हो। यहाँ तो चोर चोर सारे मौसेरे भाई। हम क्या कहें, अगर हम किसी को कहते हैं तो हम पर भी वो उंगली उठती है, हम पर भी वो कीचड़ उछलता है, क्योंकि हम भी उसी समाज के, उसी परिवार के हैं। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहती हूँ सभी को एक मेरी सलाह है कि संभल जाइए। अगर आप कभी, अभी मैं बात सुन रही थी, कोर्ट में हम जाएंगे या विवाद कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे? सनातन क्या विवाद की तरफ लेकर जाता है? सनातन क्या कोर्ट? आप, अगर आपके पास कोई सामान्य जन आएगा तो आप उसको क्या सलाह देंगे? यही तो कहेंगे कि आप शांतिपूर्ण रहिए, दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना कीजिए। परंतु बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बहुत दुख हुआ इस घटना का कि वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ संत समाज एक उस पदवी पर बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर धर्म गुरु एक ऐसी पदवी है जहां सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये विश्व गुरु बनाने की तरफ हमारा कदम है? बिल्कुल विश्वरूपा जी, बिल्कुल आप भी क्या ये मानती हैं कि इस बार महाकुंभ जो है वो कहीं ना कहीं भटक सा गया है? जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो विवाद उसमें हो रहे हैं, शायद ये सनातन को मजबूत करने का एक पर्व था, जो दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का पर्व, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व। और ऐसे में इसमें अगर अखाड़ों के बीच में इस तरीके से माहौल गरमाएंगे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जब महाकुंभ के बीच में चलेगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं नेगेटिव तो जरूर देखा जाएगा। लेकिन अभी इसी बीच आपने बात की है कि महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया होती है, महामंडलेश्वर क्या होते हैं, कैसे बना जाता है, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारा विवाद वहीं से उपजा है जब ममता कुलकर्णी पहुंची किन्नर अखाड़े में और उनको पदवी दे दी गई महामंडलेश्वर की। तो ऐसे में इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कि महामंडलेश्वर जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से उन्हें बनाया गया है, क्या वो ठीक से पालन में नहीं लाई गई? हाँ, निश्चित रूप से वो बिल्कुल पालन नहीं किया गया कि एक बार कोई व्यक्ति आता है, पैराशूट से सीधा आया और उसे हम देख रहे हैं कि महामंडलेश्वर, कोई एक दिन पहले भी किसी को खबर नहीं थी का, ना कहीं मीडिया में था ना कुछ था। और स्वयं मैं एक बयान देख रही थी, ममता कुलकर्णी जी का एक बयान मैंने देखा था कि अभी वो बदल रही है इस बात को। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं प्रत्येक व्यक्ति में संतत्व देखती हूँ, कभी भी कोई व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। परंतु अब उनके इन्हीं 2-4 दिनों में 2 बयान आए। अभी मैंने बयान देखा कि मैंने बहुत साधना की, मैं तपस्या कर रही थी, मैं जूना अखाड़े से जुड़ी थी। परंतु अभी एक वीडियो इनका भी है और आपको मिल भी जाएगा कि मैं कहीं काशी एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी और मैंने सामने लक्ष्मी त्रिपाठी महामंडलेश्वर को देखा और मुझे कुछ अट्रैक्शन हुआ, मैं आकर्षित हुई उनकी तरफ।
मुझे नहीं पता था वो कौन है। और फिर उनसे मेरी वार्तालाप हुई और अगले दिन उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाने का ऑफर दिया और मैंने उनसे 1-1.5 दिन मांगा सोचने के लिए। ये उन्हीं का अलग अलग बयान। और क्या महामंडलेश्वर की पदवी क्या इतनी आसान है जिसको ऑफर किया जाए किसी को? क्या इतना आसान है इस ओहदे पर बैठना? जी, यही ऑब्जेक्शनल है, यही विवाद की जड़ है। ठीक है, देखिए हमें जी जी आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? देखिए, जो आपने भी बोला कि महामंडलेश्वर में बहुत ध्यान से आपकी वार्ता सुन रहा था कि आपने प्रश्न किया कि महामंडलेश्वर, हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि महामंडलेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। तो पहले शाब्दिक अर्थ ही देख लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। कि कह रहे महामंडल और धन ईश्वर सबसे बना महामंडलेश्वर, कि जो मंडल माने समूह, समूह का जो स्वामी है वो मंडलेश्वर, और महामंडलेश्वर ये जो समूह के स्वामियों का भी स्वामी, अर्थात कई सन्यासी जिसके अंतर्गत आते हो, कई सन्यासी साधु जिसके अंतर्गत आते हो, वो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के अंतर्गत कई मंडलेश्वर आते। अब सोचिए इतनी बड़ी पदवी, शंकराचार्य आचार्य महामंडलेश्वर, उसके ऊपर फिर शंकराचार्य, तो इतनी बड़ी पदवी एक दिन में दे दी जा रही है। क्या कुंभ मेले में जैसे प्रसाद बांटा जाता वैसे महामंडलेश्वर की उपाधि ये बांटी जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संत महात्माओं से एक आग्रह करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं गृहस्थ हूँ, मुझे संत सन्यासियों से सिर्फ प्रार्थना करने का ही अधिकार है, और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी संत पुनर्विचार करें कि जो वेद आदि सत्य शास्त्रों में जो विधि लिखी गई है कि महामंडलेश्वर कैसे बनाया जाए, कैसे शंकराचार्य का चयन हो, उसी विधि को ही दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विचार करें। और उसके जो नॉर्म्स हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उनको पुनर्विचार करके उसको जनता के सामने, विश्व के सामने रखें। क्योंकि ये कलयुग है, कल माने मशीन का युग। यहाँ मीडिया है, चैनल है, सबके हाथ में मोबाइल है, और जो भी आप बोलेंगे करेंगे सब कुछ पूरी दुनिया देखेगी। तो इसलिए सत्य का आचरण करने का समय आ गया। वो समय चला गया कि गुपचुप तरीके से किसी को कुछ भी उपाधि दे दिया गया लेन देन करके, जैसा अभी हमने आपके चैनल पे ही देखा। तो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो आरोप तभी लगते हैं जब कहाँ जाओ। बिल्कुल मोहित जी बिल्कुल आपने जो बात कही है कि लेन देन करके, ऐसे में अजय दास ने भी ये बात कही थी। इसी में जानना चाहेंगे, विश्व रूपा जी आपका रुख करना चाहेंगे कि लेन देन की बात भी जो है बीच में आ रही है। क्या वाकई में कोई लेन देन करके पदवी पाई जा सकती है महामंडलेश्वर की, आचार्य महामंडलेश्वर की? क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल पाई जा सकती है, परंतु वो धन का लेन देन नहीं होता, वो ज्ञान का लेन देन होता है, विचारों का लेन देन होता है, शास्त्रों का लेन देन होता है। क्योंकि कभी जैसे भी आचार्य जी ने हमें बताया है बड़े अच्छे तरीके से कि महामंडलेश्वर कोई छोटी उपाधि नहीं है। आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री हो गए हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए हैं, इस प्रकार की मतलब पूरे राष्ट्र का उन पर भार आ जाता है। तो ऐसे आप देखिए कि वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए। आज तो अगर एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी कई चरण हमें पास करने पड़ते हैं। तो परंतु कलयुग है, सब कुछ हो सकता है। और मैंने लक्ष्मी त्रिपाठी जी का एक वीडियो भी देखा था, जिनसे पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने इसके बदले में कुछ लिया है, तो उन्होंने यस किया है, हाँ किया है उन्होंने, कि बिल्कुल ठीक ठाक उन्होंने हमें दिया है और उन्होंने अपनी इच्छा से दिया है। वो शब्दों का हेरफेर तो कर गई हैं, परंतु ये आरोप मैं उन पर एक अकेले पर नहीं लगा रही हूँ। ये हमारे अब पूरे ही जो धर्म समाज है, सभी में ये फैला हुआ है। भ्रष्टाचार तो है, निश्चित रूप से है। कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कई बार हम, क्योंकि देखिए आप धर्मगुरु बोलते हैं, परंतु मैं हर चैनल पे बताती हूँ कि हमें धर्माचार्य बोलना चाहिए, क्योंकि हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर धर्म गुरु तो बहुत बड़ी उपाधि है। तो निश्चित रूप से ये जो पैसे का लेन देन है, ये हमारे धर्म को कमजोर कर रहा है, और इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे, हमारा समाज धर्म परिवर्तन कर रहा है, दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो रहा है, या फिर विदेशियों की तरफ भाग रहा है। हम किसी एक को कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारा जो माहौल ऐसा हो गया है। तो ये एक जो बार बार सनातन बोर्ड की भी बात उठ रही थी, इसीलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है कि कड़ी परीक्षाओं के लिए, पूरी कड़ी परीक्षाओं के लिए ये सनातन बोर्ड होना जरूरी है कि किसको क्या पद मिलना चाहिए। और मैं तो यहां मानती हूं, जिसे पद की इच्छा हो जाए वो ईश्वर से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है। तो ये जो
ठीक है, विजय रूपा जी आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रयागराज से हमारी सहयोगी वर्षा शाही भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि तमाम अपडेट्स जो हैं वो दे रही हैं। वर्षा, लगातार इसमें जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, अब ऐसे में प्रतिक्रियाएं कहें या बयान कहें, एक सवाल जो है वो उठने लगा है। महाकुंभ जिसके लिए आस्था इतनी बड़ी है, ना केवल देश में विदेशियों में भी आस्था देखी जा रही है महाकुंभ को लेकर, ऐसे में महामंडलेश्वर जिनको लोग पूजते हैं, जिनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई ममता कुलकर्णी को। उसके बाद पूरा विवाद ये पनपता चला गया और लेन देन की बातें भी इसमें आने लगी हैं। आखिरकार क्या ऐसी जरूरत पड़ी होगी ममता कुलकर्णी को, जो इस तरीके से उन्हें ये महामंडलेश्वर की पदवी लेना सही समझा? मंडलेश्वर की पदवी जब ममता कुलकर्णी को दी गई थी तो सबसे पहली उंगली इसी चीज के लिए उठी थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कि लेन देन किया गया, और लेन देन के